हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आयरन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे समास की। समास का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो समास का अर्थ क्या होगा? संक्षेप होगा। समास का अगर विपरीत अर्थ पूछा जाए अर्थात विलोम शब्द पूछा जाए तो विलोम क्या होगा? क्या होगा? व्यास होगा, न कि विग्रह। क्या होगा? व्यास होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे समास, और समास में हमने समस्त समास का टाइप्स जान लिया था, और हम पढ़ने स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने पढ़ना अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास में हम नियमों को लिख रहे थे, और लगभग हम 5 नियमों को लिख चुके थे। लगभग हम कितने नियमों को लिख चुके थे? 5 नियमों को। समास चल रहा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, और हमने 5 नियमों को तो लिख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं अगले नियम की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो नंबर 6 नियम आता है हमारा, जो नंबर 6 नियम आता है वो आता है बा। जो हमारा शब्द है वो है बा। बा, बा का अर्थ अगर हम लेंगे तो बा का अर्थ हो जाता है हमारे पास सहित। सहित, सहित। इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे पास शब्द आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जैसे बाकायदा, बाकायदा, कायदा सहित, बाइज्जत, बाइज्जत, इज्जत सहित, इज्जत, इज्जत सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बावफा। एक शब्द आता है हमारा बावफा। बावफा, बावफा भी हमारा शब्द हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो, बावफा के बाद हमारा जो शब्द आता है बापर्दा आ जाता है। क्या आ जाता है? बापर्दा, पर्दे सहित, पर्दे सहित। इस प्रकार से हमारा ये वाला नंबर 6 वाला नियम पूरा हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं नियम नंबर 7। आगे देखते हैं नियम नंबर 7। नियम 7। नियम 7 में जो हमारा शब्द रहने वाला है, नियम 7 में जो हमारा नियम रहने वाला है शब्द है अनु। शब्द है अनु। अनु का अर्थ होगा, सभी को पता है, अनु का अर्थ होता है पीछे। पीछे, अनु का अर्थ क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पीछे। जैसे अनुदिन, अनुदिन, अनुज, अनुज। देखा आपने, एक तो हो गया अनुदिन, अनुज, और क्या हो जाएगा? अनुवाद, अनुवाद, अनुचर, अनुवाद, अनुचर, अनुयायी, अनुयायी। इस प्रकार से हमारा जो अनु है उसका भी ये उदाहरण, जहां पर भी आपको ये अनु शब्द दिखाई दे जाएगा, जिसके भी पूर्व पद में हमें अनु दिखाई दे जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ जाते हैं नियम 7। 7वां नियम हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 नहीं, सॉरी, 8वां नियम। नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? 8वां। 8वां नियम हमारा क्या कहता है? देखते हैं। 8वें में आ जाता है प्रति।
प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब, प्रति का मतलब क्या होता है? हर या फिर होता है प्रत्येक। जहां पर भी जिस शब्द में आपको प्रति शब्द दिखाई दे जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हो जाएगा हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन, क्योंकि प्रति हमारा एक अव्ययी शब्द है। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, 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 प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। इस प्रकार से हमने नियम नंबर 8वां जाना। जहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रति शब्द आ जाता है, तो प्रति शब्द आता है वहां पर भी कौन सा समास हो जाता है? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 9 पर। नियम नंबर 9, नियम 9, नियम 9 शब्द आ जाएगा हमारा हर, हर, हर। आपने देखा नियम नंबर 8 देखा था प्रति, और नियम नंबर 9 में हमारा शब्द है हर। आपने देखा नियम 9 में क्या हमारा शब्द? हर। हर का अर्थ देखें तो हर शब्द का अर्थ भी क्या हो जाता है हमारे सामने? प्रत्येक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे हमारे? जैसे हर पल, हर बार, हर वर्ष, हर जगह, हर जगह, हर जगह अब दिखे तू, तो ये क्या हो जाएगा? हर जगह। इस प्रकार से नियम नंबर 7 में हमने जाना कि हर शब्द जहां पर आ जाता है, हर शब्द आने के बाद में वो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमारे सामने बन जाता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 10। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों नियम नंबर 10। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 में जो शब्द आता है हमारा वो आता है ना। ना का मतलब होता है रहित। ना का मतलब क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रहित। क्या हो जाता है? रहित, रहित, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? बिना। क्या कहते हैं? बिना। जैसे आपने सुना होगा, अरे ये लड़का तो बिल्कुल कैसा है? नालायक है। कैसा है? नालायक। तो क्या हो जाएगा? नालायक, नालायक हो जाएगा। नापसंद, अरे लड़का तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? नापसंद हो जाएगा, नापसंद हो जाएगा। नालायक हो जाएगा, नापसंद हो जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, नाराज हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये शब्द हैं जहां पर ना शब्द जुड़ जाता है, नालायक हुआ। नाजायज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाजायज, 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 जो जायज नहीं है अर्थात नाजायज, नाजायज हो जाएगा। अब बात करते हैं नियम नंबर हम 11। नियम नंबर 11, नियम नंबर 11 की हम बात करते हैं। नियम नंबर 11 है। इस नियम नंबर 11 में जो शब्द आता है वो आता है भर।
भर, जो भर शब्द आता है उस भर शब्द का अगर अर्थ देखें क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। भर का मतलब होता है पूरा अर्थात भरा हुआ। जैसे हमारे पास शब्द आया भरसक, क्या हो जाएगा, भरसक, भरसक क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक तो हो जाएगा भरसक, एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, भरपेट, भरपेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा। आपने देखा भरसक हो जाएगा, भरपेट हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भरमार हो जाएगा, भरमार। इस प्रकार से हमने देखा क्या हो जाएगा, एक तो नियम नंबर जो 11 है उसमें भर शब्द आया है, और भर जिस शब्द के आगे आपको पूर्व पद भर दिखाई दे जाए तो वो सारे समस्त पद क्या कहलाएंगे, हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। कौन से समास के उदाहरण कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। कौन से समास के उदाहरण कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। यानी जो हमें ये शब्द दिखाई दे रहे हैं इन सभी में हमें कौन सा समास नजर आना चाहिए, वहां पर एग्जाम में अव्ययी भाव समास नजर आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 12वें की, नियम नंबर 12वें की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नियम नंबर 12 की बात करें तो नियम नंबर 12 में जो हमारे पास शब्द आता है वो शब्द आता है स, जो शब्द आता है हमारे पास वो कौन सा आ जाता है, स। स का अर्थ क्या होगा, स का अर्थ होता है साथ, क्या हो जाता है, साथ। स का क्या अर्थ हो जाएगा, साथ। जैसे आपने सुना होगा कहीं निमंत्रण आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है सपरिवार, सपरिवार, सपरिवार। खाना खाने के लिए जाते हैं, कैसे जाते हैं, सपरिवार, परिवार सहित जाते हैं। उसके बाद में सपरिवार के बाद में हो गया सपत्नी, सपत्नी, पत्नी सहित। सप्रसंग, प्रसंग सहित, प्रसंग के साथ। सप्रसंग, सपरिवार, सपत्नी। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आ जाएगा साकार, साकार, सार्थक, सार्थक। परिवार, सपरिवार, सपत्नी, सप्रसंग, साकार, ये आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें कौन सा समास हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब चलते हैं नियम नंबर 13, नियम नंबर 13। तो नियम नंबर 13 की हम बात करें, नियम नंबर 13, जो नियम नंबर 13 है उसका जो शब्द है ला, कौन सा हो जाएगा हमारा, ला, ला। ला का अगर हम अर्थ देखें तो ला का अर्थ क्या हो जाएगा, रहित, या फिर हो जाएगा बिना, क्या हो जाएगा, बिना। जैसे ला, ला का मतलब क्या हो जाएगा, रहित, या फिर क्या हो जाएगा, बिना। जैसे ला इलाज, ला इलाज, ला इलाज क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ला इलाज। लाचार क्या हो जाएगा, लाचार, ला इलाज, लाचार। लापता, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है वो क्या हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। नियम नंबर 14 की बात, 14 की बात करते हैं। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14, जो नियम नंबर 14 है उसमें कौन सा शब्द आता है हमारे पास,
उन। नियम नंबर 14 में जो शब्द आता है हमारे पास उन, उन, इस उन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, एक कम। क्या होता है? एक कम, एक कम, एक कम। जैसे आपने देखा होगा 29, 29 अर्थात 30 में एक कम। 39, 39, 39, 40 में एक कम। 29, 29, 30 में एक कम। 39, 40 में एक कम। यानी कि जहां पर उन शब्द आ जाएगा वहां पर भी भले ही संख्यावाची शब्द हैं, दिगु में नहीं जाना। 29, 39, 29, 39, एक शब्द दो दो बार आ गया प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी। 59, क्या हो जाएगा? 59, 59, 59, 59, 59, क्या हो जाएगा? 59, 60 में एक कम है, उसे क्या कहेंगे? 59, 69। तो ये सारे शब्द क्या हैं? जहां पर एक कम होता है अर्थात जहां पर उन लगा हुआ है उसका अर्थ होता है एक कम। तो इन सभी में भी कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास हो जाने वाला है। अगले नियम की बात करते हैं हम, जो नियम नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तो था 14वां। नियम नंबर 15 की बात करते हैं। यावत, यावत, यावत का अर्थ क्या होता है? जब तक, जब तक। यावत का मतलब होता है, क्या होता है? जब तक, जब तक है जान मैं नाचूंगी। हाँ, वही यावत है। यावत का मतलब क्या होता है? जब तक। तो क्या हो जाएगा? यावत जीवन। सबसे पहला जो हमारा उदाहरण बनता है वो कौन सा है? यावत जीवन, यावत जीवन, जब तक जीवन चलेगा, यानी जब तक जीवन चलेगा तब तक। यावत जान, जान, यावत जान, जब तक जान है तब तक पीछे नहीं हटेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात कहना चाहूंगा, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। अब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों नियम नंबर 16 पर। नियम नंबर 16 की बात करें हम तो नियम नंबर जो 16 है हमारा, नियम नंबर 16, नियम 16, जो नियम नंबर 16 है वो नियम नंबर 16 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 16 कहता है यदि किसी शब्द के अंत में, 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 यदि किसी शब्द के अंत में भर पूर्वक, यदि किसी शब्द के अंत में भर पूर्वक, अनुसार, अनुसार, उपरांत, उपरांत, अर्थ, पार, पार शब्द होते हैं, शब्द होते हैं तो
वहां पर भी, वहां पर, तो वहां पर भी, तो वहां पर भी, वहां पर भी अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है, होता है। वहां पर भी कौन सा समास हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास सबसे पहला शब्द है भर, हमारे पास सबसे पहला जो शब्द है भर, कौन सा शब्द आया हमारे पास? जैसे भर पेट, क्या हो जाएगा हमारा उदाहरण? भर पेट, भर पेट, सॉरी पेट भर होगा, क्या हो जाएगा? पेट भर, पेट भर, दिन भर, रात भर, रात भर। ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, भर शब्द अंत में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा हो गया पेट भर, दिन भर, रात भर, जी भर, जी भर, क्षण भर, पल भर, पल भर, चुल्लू भर। कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा? चुल्लू भर, चुल्लू भर, चुल्लू भर हो जाएगा। और क्या हो जाने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? चुल्लू भर हो गया। मन भर, मन भर, वर्ष भर, वर्ष भर। यानी जहां पर भी पद के अंत में आपको भर शब्द नजर आ जाता है, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला शब्द पूर्वक। पूर्वक, जो हमारा पूर्वक शब्द है, उस पूर्वक शब्द में आने वाले कौन कौन से ऐसे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, हम देखते हैं। प्रेम पूर्वक, कौन सा हो जाएगा? प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। आदर पूर्वक, आदर पूर्वक। कैसे? आदर पूर्वक। उन्होंने मेरे से बातचीत की, कैसे की? आदर पूर्वक। प्रेम पूर्वक, हम दोनों मिले, कैसे मिले? प्रेम पूर्वक मिले। आगे बात करते हैं हम श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। क्रोध पूर्वक, उसने मुझे कैसे देखा? क्रोध पूर्वक, क्रोध पूर्वक, क्रोध पूर्वक, क्रोध पूर्वक बात कर लेते हैं। तो प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, क्रोध पूर्वक, अर्थ पूर्वक, अर्थ पूर्वक। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर पूर्वक शब्द आ रहा है, वहां पर अंत में जहां पर पूर्वक शब्द आ जाता है, वहां पर भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला जो हमारा पद है, वो पद कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? अगला जो हमारा पद है वो है पद अनुसार। कौन सा पद है? अनुसार। जहां पर शब्द के अंत में आपके अनुसार पद भी जुड़ा हुआ है, उस शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास हो जाने वाला है। अब किसके अनुसार? आपने कर्मानुसार, कर्मानुसार, दयानुसार, दयानुसार, कर्मानुसार, दयानुसार,
अर्थानुसार, 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 शब्दानुसार, शब्दानुसार, यानी जिस पद के अंत में क्या लगा हुआ होगा, अनुसार लगा हुआ होगा, जिस शब्द के अंत में अनुसार लगा हुआ होगा वहां पर भी कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं। अगला जो शब्द आ रहा है हमारा, वो शब्द आ रहा है उपरांत। कौन सा शब्द है, उपरांत, उपरांत। ये जो उपरांत शब्द है, इस उपरांत शब्द की भी हम बात करें, उपरांत शब्द है हमारा, इस उपरांत शब्द की बात करें, उपरांत जैसे मृत्यु उपरांत, मृत्यु, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु के बाद, क्या हो जाएगा, मृत्यु के बाद। अगला जो उदाहरण है, जीवनोपरांत, जीवनोपरांत, जीवनोपरांत। अगला कर्म, कर्मोपरांत, कर्मोपरांत, कर्म कर लेने के बाद में। कर्मोपरांत। तो ये उदाहरण है हमारे अव्ययी भाव समास के। अगला जो शब्द है हमारा अर्थ, कौन सा शब्द आ गया प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ। हमारा जो शब्द है अर्थ, अर्थ, अर्थ के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। प्रेमार्थ, कौन से आ जाएंगे, प्रेमार्थ, प्रेमार्थ। धर्मार्थ, धर्मार्थ, प्रेमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ, दयार्थ, दयार्थ। प्रेमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ, दयार्थ, आदरार्थ। कौन सा शब्द हो जाएगा, आदरार्थ, आदरार्थ। ये जो सारे शब्द हैं ये कौन से समास के उदाहरण हैं, अपने अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करें, अगला जो शब्द है हमारा पार। कौन सा शब्द है, पार। पार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द रह जाते हैं, जैसे गंगा पार, गंगा पार, गंगा पार। यमुना पार, यमुना पार, गंगा पार, यमुना पार। इस पार, उस पार, उस पार, इस पार, उस पार, समुद्र पार, सागर पार। गाना सुना है ना आपने, 7 समुद्र पार, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। सागर पार, क्या हो जाएगा, सागर पार, सागर पार। तो प्यारे बच्चों, ये जो उदाहरण चल रहे हैं, जो नियम चल रहे हैं, वो चल रहे हैं हमारे अव्ययी भाव समास के। जहां पर पीछे आपको अर्थ शब्द दिखाई दे जाए, पार शब्द दिखाई दे जाए, उपरांत शब्द दिखाई दे जाए, उपरांत शब्द दिखाई दे जाए, पूर्वक शब्द दिखाई दे जाता है, अर्थ शब्द दिखाई दे जाता है, अनुसार शब्द दिखाई दे जाता है। जिस किसी शब्द के अंत में आपको ये सारे शब्द दिखाई दे जाते हैं, ये सारे शब्द दिखाई दे जाते हैं, ये दोनों शब्द भी दिखाई दे जाते हैं, तो वो हमारा कौन सा शब्द, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाने वाला है।
अव्ययी भाव समास हो जाने वाला है। अगले नियम की बात करते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम हमारा कहता है जहां कोई शब्द अगला नियम हमारा कहता है जहां पर कोई शब्द जहां पर कोई शब्द जहां पर कोई शब्द क्रमशः दो बार जहां पर कोई शब्द क्रमशः दो बार, कितनी बार प्यारे विद्यार्थियों? दो बार। जहां पर कोई शब्द क्रमशः दो बार आता है, जहां पर कोई शब्द क्रमशः कितनी बार आता है? एक जैसा ही शब्द क्रमशः दो बार आता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, आता है। वहां पर भी अव्ययी भाव, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें अव्ययी भाव समास हो जाता है? जैसे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो दो बार आ जाते हैं और वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है? जैसे शब्द आया हमारे पास धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से धीरज को चुराना। हाँ नहीं, देखो धीरे धीरे शब्द कितनी बार आया? दो बार आया, यानी कि बहुत ही धीरे। धीरे धीरे का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही धीरे। धीरे धीरे के बाद में चलते हैं साथ साथ, साथ साथ, एक साथ, साथ साथ क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा। बार बार, बार बार, होले होले, होले होले, अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। जो ये शब्द हैं हमारे वो कौन से समास के हैं? अव्ययी भाव समास के हैं। आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे, साथ साथ, बार बार, होले होले, अलग अलग। और बात करें हम काले काले, काले काले, दिन दिन, दिन दिन, दिनों दिन, अरे दिनों दिन भी हो जाएगा, दिनों दिन। रातों रात, रातों रात, रातों रात गांव खाली करा दिया गया। दिनों दिन बीमारियां बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है। इसके बाद की बात करते हैं रातों रात। कानो कान, कानो कान, कानो कान, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। कानो कान। हाथों हाथ, हाथों हाथ। ये ऐसे शब्द हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो शब्द एक जैसे शब्द अगर दो बार आ रहे हैं तो उन वहां पर कौन सा समास हो जाने वाला है? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाने वाला है। भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग।
भागम भाग, भागम भाग शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भागम भाग के बाद में हम बात करें कौन सा शब्द है जो 2 बार आता है, बीचों बीच। किसकी बात करेंगे हम, बीचों बीच, बीच ही बीच में, बीचों बीच, बीचों बीच, धीरे धीरे, साथ साथ, होले होले, भागम भाग, बीच ही बीच में, कानों कान। और शब्द आ जाते हैं हमारे पास, मारा मारी, मारा मारी, दौड़ा दौड़ी, दौड़ा दौड़ी, पल पल, पल पल। तो प्यारे विद्यार्थी ये ऐसे शब्द हैं कि एक से अधिक बार आते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लास है जो समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, और जो उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाने वाले उदाहरण होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, लगातार रिवीजन करना है। यहां से कहीं बार क्वेश्चन नहीं जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भागम भाग हो गया, बीचों बीच हो गया, मारा मारी हो गया। इसी के साथ मैं बात करूं आप लोगों से कि जो अव्ययभाव समास हैं, जहां पर कोई शब्द इस प्रकार से आ जाता है वो पद अव्ययी पद कहलाता है। जैसे ये सारे पद हैं, एक से अधिक बार आ रहे हैं, दोहरान हो रहा है, तो यहां पर अव्ययभाव समास हो जाता है। और अव्ययभाव समास को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा, आप लोगों ने बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ हमारा अव्ययभाव समास है जो समाप्त हो जाता है। अगली कक्षा में मिलते हैं। जो दूसरे नंबर पर समास आता है हमारा तत्पुरुष समास। तो प्यारे विद्यार्थियों दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।